हम तुम्हारी मौत है, बलात्कार सुनना, हम तुम्हारी मौत है। आजाद हिंदुस्तान। पीओके की सड़कों पर अब ये वतन हमारा है के नारे गूंज रहे हैं। ये नारे अब सिर्फ विरोध नहीं रहे, ये पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत की आवाज बन चुके हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। क्या आंदोलनकारी पाकिस्तान की सत्ता को 24 घंटे में उखाड़ फेंकेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जनरल असीम मुनीर की फौज को अब खुली चुनौती मिल चुकी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है और चेतावनी साफ है, या तो सुरक्षा बल हटाओ, बंदियों को रिहा करो, या फिर आंदोलन का अगला चरण पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक हजारों लोग सड़कों पर है। 3 हफ्तों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इस्लामाबाद सुनने को तैयार नहीं। गिरफ्तारी, छापेमारी, लाठीचार्ज और कथित दमन के बीच अब कश्मीरियों का सब्र जवाब देता दिख रहा है। इस आंदोलन की खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी मोर्चा संभाल चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लड़ाई अब अधिकारों की नहीं है, अस्तित्व की है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ जनविद्रोह की शुरुआत एक बार फिर होने वाली है? क्या आसिम मुनीर की फौज अपने ही कब्जे वाले इलाके में लोगों का भरोसा खो चुकी है? और आखिर क्यों पीओके के लोग ये कह रहे हैं ये वतन हमारा है? भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों का सिंहासन डोल रहा है। भारत की तरफ आंख उठाने वालों की हिमाकत जो करते आए हैं शहबाज और आसिम मुनीर, अब पीओके में बुरी तरह से घिर चुके हैं। पाकिस्तान में पहले ही बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता अपनी सरकार से असंतुष्ट है और उसी बीच पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से चल रहा विरोध प्रदर्शन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। रावलकोट में हुई विशाल जनसभा में JAC नेता सरदार अमान कश्मीरी ने सीधे तौर पर इस्लामाबाद को चुनौती देते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अब तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन अगर दमन जारी रहा हालात और बिगड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अब आंदोलनकारी खून बहाने की ओर इशारा कर रहे हैं। अब तक तो पाकिस्तान की फौज ने मासूम लोगों का खून बहाया था, लेकिन अब आम जनता जब खिलाफत पर उतर रही है तो बड़े बड़े हुक्मरानों को उखाड़ फेंकने का भी दम्भ भर रही है। यही पीओके में होने जा रहा है। अब पाकिस्तानी सेना की फौज का खून बहाने की तैयारी में पीओके के आंदोलनकारी हैं। पीओके में जारी जो सभाएं हो रही हैं वहां पर मौजूद हजारों लोगों ने एक साथ नारा लगाया है, ये वतन हमारा है, यहां से चले जाओ। यही नारा पूरे पीओके आंदोलन की पहचान बनता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती तुरंत वापस ली जाए, गिरफ्तार जो कार्यकर्ता हैं उन्हें रिहा किया जाए, कथित राज्य दमन बंद किया जाए। आंदोलनकारी नेताओं का दावा है कि पिछले 3 हफ्तों में 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मौत का आंकड़ा इससे भी ज्यादा है, लेकिन तमाम ये दावे हैं। ये भी आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने रात के अंधेरे में कई घरों पर छापे मारे, तोड़फोड़ की, कई लोगों की जानें ली। हालांकि पाकिस्तान प्रशासन ने इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी अंधेरे के साए में आकर मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे दावे तमाम जो हैं सामने आते रहे हैं, लेकिन अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगले 24 घंटे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की फौज के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान हुक्मरान अपनी फौज को पीछे लेंगे या फिर आंदोलनकारी और भी ज़्यादा हिंसक तरीके से पीओके में आंदोलन करेंगे? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है। ऐसी खबरें देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्ते।